बैटरी वाली फॉर्च्यूनर। अब ये बैटरी वाली फॉर्च्यूनर मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसे इलेक्ट्रिक सिस्टम के साथ में आती है जो कि है 48 वोल्ट्स का। लेकिन सबसे बड़ी चीज देख लो कि यहाँ पे कितने की माइलेज मिल रही है, 11.5 किलोमीटर पर लीटर की, जबकि मैंने इस कार को खड़ा कर रखा है ऑलमोस्ट 1 घंटे से। और ये कोई पुरानी वाली फॉर्च्यूनर नहीं है, ये है बिल्कुल नया लॉन्च, इसको बोलते हैं नियो। लेकिन आपने इंडोनेशियन जो वीडियोस देखी हैं, जो फोटोज देखे हैं, उसके अंदर एक बॉडी किट है जो इस कार के आगे लग जाती है। लोग सोच रहे हैं कि वो लॉन्च होगी, बीच में बताऊंगा इस वीडियो की कि वो लॉन्च कब होगी और कितने की होगी। एक यही ऐसी कार है जिसके पास कोई भी कार होती है वो चाहता है यार एक बार तो मैं फॉर्च्यूनर रखूं। सब वो फॉर्च्यूनर रखता है तो थोड़े से और पैसे मिलाने के बाद वो लेजेंडर ले लेता है। बट आज का वीडियो उसके लिए नहीं है। आज है मेरे पास 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट जिसके अंदर 4 लो 4 हाई और 2 हाई है। यहाँ पे ड्राइव मोड्स हैं और ये टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन के साथ में आती है 6 स्पीड। यहाँ पे देखोगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह, और हाँ डिफ लॉक को अगर आपको अनलॉक करना है या फिर लॉक करना है उसके लिए भी यहाँ पे है फंक्शन। बट सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस टाइप की इसकी की है, बहुत बेसिक सी, यहाँ पे फॉर्च्यूनर लिखा आता है और कुछ इस टाइप से ये की का अगर आपको फिजिकल की निकालनी हो तो ऐसे करके निकल सकती है। ये डोर्स ओपन करने के लिए होती है। बट ये देखना कि इस कार की जो प्राइसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये एसयूवी के कैटेगरी के अंदर आती है। बट एक हार्ड ऑर्डर एसयूवी है तो उसके अंदर ना कोई ज़्यादा फैंसी फंक्शन नहीं दिया है, सिर्फ बूट ओपनर अनलॉक लॉक का ही फीचर है इसमें। इनफैक्ट इसमें कोई ऐसी पैसिव एंट्री भी नहीं है कि अगर मैं इस कार के पास चले जाऊँगा की लेके तो ये अपने आप को अनलॉक कर लेगी। अब जो खेला है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, बिकॉज ये लगती तो फॉर्च्यूनर जैसी है बट ये न्यू ड्राइव की जब ब्रांडिंग आ जाएगी ना इसके पीछे, और ये देखो ना ई सिग्मा 4, तो जैसे ही मैं इसकी ये टेल गेट ओपन करता हूँ, जब ओपन होगा तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल क्या सिस्टम है इसके अंदर। इसको बोलते हैं माइल्ड हाइब्रिड। बैटरीज है इस वाले पोर्शन में, इलेक्ट्रॉनिक्स है आगे, और पीछे आपको सेम बूट स्पेस मिलता है जो कि फॉर्च्यूनर में मिलता था। बट यहाँ से ये 2 सीट को भी अनलॉक कर सकते हो। तो ये सीट ऐसे करके खोलो, ऐसे करके इसको ढीला करो और ये सीट जो है नीचे की तरफ आ जाती है। तो या तो 2 लोगों को पीछे बैठा लो या फिर यहाँ पे सामान रख सकते हो। सीट अनफोल्ड करने का तरीका भी ईजी है। ऐसे करके इस क्लिप को हटाया और ऐसे करके सीट रखी है, लॉक हो जाती है अपनी जगह पे। देन इसको कर लिया ऐसे करके पीछे, सेट हो गई सीट। बिकॉज ये एक सुपर डुपर हिट प्रोडक्ट है तो इसमें ज़्यादा खिलवाड़ नहीं किया है। बस न्यू ड्राइव फीचर जो दिया है वो दिया है कि आपको ज़्यादा माइलेज मिल जाए, पिकअप मिल जाए, और जो इनिशियल टॉर्क है उसके अंदर इसकी जो इंटीग्रेटेड मोटर है वो हेल्प कर सके। बाकी ये दोनों सीट मैंने ठीक ठाक एक हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रखी हैं। इतनी बड़ी और लंबी कार होने के बाद में इसमें पीछे इतना मिलता है आपको लेग स्पेस, और हेड स्पेस की तो खैर कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट मेरे को एक चीज़ अच्छी लगती है इसकी, वो है ये एसी कंट्रोल। अभी कार ऑन है और मैं यहाँ से इसको फैन स्पीड दे सकता हूँ, ऑटो पे भी डाल सकता हूँ, तो सामने वाले एसी से ये मर्ज हो जाता है, सिंक हो जाएगा। और जो एसी वेंट है ना वो बिल्कुल यहाँ पे है फ्रंट में, ना तो नीचे है नी के पास, ना यहाँ पे है, तो डायरेक्ट ठंडी ठंडी हवा इस तरफ आएगी। बेसिकली क्या है कि डुअल जोन एसी आगे के लिए है और यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है, तो हम ये नहीं मान सकते कि ये 3 ट्रिपल जोन एसी है। इसी वजह से जो एयर है वो वहां से वेंटिलेट होते हुए ऊपर वाले डक्ट से यहाँ तक आती है। फॉर्च्यूनर हमेशा से ही ना एक ऐसी कैटेगरी की कार रही है जिसके अंदर ज्यादातर लोग पीछे वाली सीट को यूज नहीं करते, बिकॉज और 2 गाड़ियां चल रही होती हैं, क्योंकि ये महंगी आती है भाई। 57 लाख की है ये नियो ड्राइव वेरिएंट। बट फिर भी अगर आपको बिठाना हो बच्चों को या फिर कुछ ऐसा सा हो आपके पास में, गार्ड वगैरह या फिर कोई सर्वेंट वगैरह हो, पीछे बिठाना चाहो तो उसको पीछे भी बिठा सकते हो। यहाँ पे अच्छा खासा एक्सेस है। आर्म रेस्ट, वैसे ही वाले कप होल्डर, यहाँ पीछे 2 टाइप सी पोर्ट, सीट में स्टोरेज, एंड यहाँ पे थैली टांगने के लिए हुक है भाई। अपनी ग्रोसरी लेके आओ, दूध ब्रेड वगैरह, और यहाँ पे टांग लो। मजाक कर रहा हूँ, मजाक, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हाँ छोटी मोटी चीज अगर हो तो टांग सकते हो। पीछे जाने के लिए रास्ता बनाना, एक्सेस चाहिए तो ये टम्बल डाउन सीट्स हैं, पैसे फोल्ड करो और ये टम्बल डाउन हो जाती है बिल्कुल आगे। और टोयोटा की एक खासियत है, बहुत ज़्यादा रिलायबल होती है, बेसिक होती है। और ये जितने भी हिंजेस है ना, ये देखना ऐसे करके लॉक होते हैं, फील आता है, लॉक हो गया। 18 इंचेस के सेम व्हील्स जो कि पहले आते थे वही हैं। 225 mm की ग्राउंड क्लियरेंस जो ऑलरेडी थी वही है। फॉर्च्यूनर को जो फॉर्च्यूनर बनाता है वो है इसका ये 2.8 लीटर डीजल इंजन। टू बी स्पेसिफिक बताऊं, 2755 सीसी का इंजन है, 201 बीएचपी का ये पावर बीएचपी क्रैक कर रहा है, एंड 500 Nm ऑफ टॉर्क। हर कोई फॉर्च्यूनर लेके या कोई भी ऑफ रोडर लेके ना, कोई ज़्यादा लोग ऑफ रोडिंग करते नहीं है, ज़्यादातर चलती है सिटीज़ में। तो सिटी के आदेश को चलाऊंगा और देखते हैं कि कैसा है बॉडी बैलेंस नियो ड्राइव का। बेसिकली बैटरीज ऐड हो गई है और एक अंदर एक सपोर्टर मोटर ऐड हो गई है, तो वेट बैलेंसिंग के अंदर थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है। यहाँ से टॉर्क कन्वर्टर हमने किया है डी पे, तो ड्राइव पे आ गई है। ऐसे कर दोगे तो ये चली जाएगी अपने स्पोर्ट्स मोड पे, S4 पे लगी हुई है। यहाँ पे है पैडल शिफ्टर्स, इससे माइनस होगा गियर, बेसिकली इससे डाउन शिफ्ट, एंड इस वाले से प्लस से अप शिफ्ट हो जाएगी।
तो ये मैं सबसे लास्ट में दिखाऊंगा, बट पहले चलते हैं इसके ऑटो मोड पे। और यहाँ पे हैं इसके मोड्स, ये भी ड्राइव मोड से, बट ड्राइव मोड सेलेक्ट यहाँ से हो रहे हैं। और अगर यहाँ पे देखोगे कंसोल में तो ये 3 हैं, एक स्पोर्ट्स है, नॉर्मल, और ऐसे करके इसको चेंज कर सकते हैं। और भी इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, फंक्शनैलिटी, बेसिकली कोर फंक्शनैलिटी है इसके अंदर। मल्टी टेरेन सेलेक्टर है MTS करके, तो ये H2 के अंदर कभी भी सिलेक्ट नहीं होगा, इसको हमें H4 में डालना होगा। ये आ गई है हमारी गाड़ी H4 में, और इसका इंडिकेशन है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है। जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा अपने आप कार सेंस करनी शुरू होगी। देखो यहाँ पे ये आइकन आ गया, अब ये सेंस करेगी कि क्रॉल करना है, कैसे चलना है, किस पे कितना टॉर्क देना है, कब ब्रेक लगानी है, किस व्हील को कितना प्रेशर देना है, वो यहाँ पे सिलेक्ट होता है। यहाँ पे है 4 लो भी, 4 लो पे सिलेक्ट करता हूँ, फिर मेरे को यहाँ से ये हटाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं ये हटाता हूँ तो हमारी कार जो है वो 4 लो पे आ जाती है। और 4 लो ये बीप बजा के दिखाएगा भी, बिकॉज अगर आप 4 लो में हो और आपने थ्रॉटल दे दिया है गेयर लगा के, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि ट्रांसमिशन को प्रॉब्लम हो सकती है, कार हीटअप हो सकती है, ट्रांसमिशन गर्म हो सकता है, बिकॉज वो फिर ज़्यादा टॉर्क पे काम करती है, उसमें जो हॉर्स पावर होती है वो कम हो जाती है। तो अब यहाँ से चलते हैं, इसको चला के देखते हैं कि कैसी चलती है रोड पे। सबसे पहले मैं इसको चेंज कर दूंगा H2 पे, कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैंने इको सिलेक्ट कर रखा है। इको पे ये अपनी नियो ड्राइव पे आ जाएगी, गेयर चेंज करी और यहाँ से चलना शुरू किया। सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहा हूँ मैं ये वीडियो, तो सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि इको पे ये 500 Nm ऑफ टॉर्क एकदम से जनरेट नहीं करेगी, बिकॉज वहाँ पे जो है आपकी थ्रॉटल बॉडीज़ कम खुलती है, थोड़े स्लो खुलती है, क्योंकि हमें पेट्रोल बचाना है। उसमें इसका माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी काफ़ी अच्छे से काम करेगा। इन केस अगर आप इको में चला रहे हो ना, सबसे बढ़िया काम करो, ये क्रूज़ कंट्रोल, ये क्रूज़ कंट्रोल सेट किया, यहाँ पे आ गया है इसका आइकन, क्रूज़ कंट्रोल पे कार लग गई। अब हम कर सकते हैं एंजॉय, बट अगर क्रूज़ कंट्रोल हटाना हो या फिर कैंसिल करना हो तो उसके ऐसे कर सकते हो, तो ये कैंसिल भी हो जाता है, बटन दबाने से भी ये बंद हो जाता है। स्टीयरिंग जो है टाइट है, टाइट इन द सेंस कि पावर स्टीयरिंग है, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, ये इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग नहीं है। इसी वजह से हो सकता है कि जो फॉर्च्यूनर है वो इतनी ज़्यादा फेमस हुई, बिकॉज लोगों को चाहिए फीडबैक, और मेरे जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा फीडबैक भी समझ नहीं आता है, बिकॉज इसमें थकावट ज़्यादा हो जाएगी अगर आप इसको ज़्यादा ट्रैफिक में चला रहे हो तो। बिकॉज ट्रैफिक के अंदर स्टीयरिंग को कभी लेफ्ट करना है, कभी राइट करना है, कभी लेफ्ट करना है, कभी राइट करना है। अगर आपके हाथों में जान नहीं है तो आप पावर स्टीयरिंग वाली कार कभी मत लेना। इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग वाली लो, स्टीयरिंग बहुत स्मूथ होते हैं और लाइट होते हैं। तो अब आ चुकी है कार 0 पे, अब 0 से 0 to 100 चेक करते हैं। 3 2 1 गो। अब देखना ये, ओ भाई स्पीड दिखा दो, स्पीड देखो, 500 Nm ऑफ टॉर्क। इतनी बड़ी कार को, इतनी बल्कि कार को जिस तरीके से ये 100 के पार एकदम से ले गया ना, ये है एक मेन चीज़ जिसकी वजह से ये एक रोड पे चलाने के लिए भी अच्छी कार है और ऑफ रोडिंग के लिए तो है ही अच्छी। हैंडलिंग के मामले में देखो फॉर्च्यूनर में जितना बॉडी रोल है उतना है सेम टू सेम इसके अंदर। मुझे कोई बहुत ज़्यादा फीलिंग नहीं आ रही है इसकी ऐसे करने से, या फिर जैसी जितनी स्पीड पे मैं इन रोड्स पे चला रहा हूँ। ये बेसिकली हाईवे से लंबे लंबे, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होगा, बट अगर आप नॉर्मल रोड्स पे चलाते हैं और वहाँ पे आप टर्न लेते हैं एकदम से हाई स्पीड में, तो बॉडी तो रोल करेगी क्योंकि कार का साइज़ बहुत बड़ा है। ओवरऑल हाई स्पीड में अच्छा है। टॉर्क कन्वर्टर जो है ये मेरे को लगता है कि इसमें थोड़ा रबर बैंड इफेक्ट है। मैं देखा हूँ, मैं ऑलमोस्ट 70 की स्पीड पे हूँ, यहाँ ऐसे थ्रॉटल दूंगा, देखना आरपीएम और स्पीड देखना, कार करेगी और फिर भागेगी। टॉर्क कन्वर्टर है ये। अगर इसमें डुअल क्लच होता तो हो सकता था कि ऐसा नहीं होता इस प्राइस ब्रैकेट पे, बट ये माइलेज अच्छी दे सकता है, ज़्यादा रिलायबल है। और अगर आपको इससे रेस नहीं लगानी है ना, तो अगर आपको सिटी में अच्छे से चलाना है, ऑफ रोडिंग करनी है, उसके अंदर टॉर्क कन्वर्टर बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप स्लो थ्रॉटल लेते हैं, स्लो ही थ्रॉटल खींचते हैं, वहाँ पे कोई रबर बैंड इफेक्ट नहीं आएगा। इन केस अगर आपका दिमाग ही ख़राब हो गया और आपने लगा दी इसको स्पोर्ट्स मोड में, और तब आप इसको स्पोर्ट मोड पे भगाओगे, तो तब यहाँ पे आपको थोड़ा सा इफेक्ट मिलेगा कि एकदम से जो आरपीएम है वो बढ़ते हैं, उसके बाद में स्पीड बढ़ेगी और फिर कार चलना शुरू करेगी। वहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क फील होता है, बट ज़्यादा कोई फ़र्क फील नहीं होता है, छोटी मोटी सी चीज़ें ये। अब मान लो कि अगर आप स्पोर्ट्स पे हो और अगर आपको पैडल शिफ्टिंग करनी है, तो यहाँ से ये पैडल शिफ्टिंग कर सकते हो। ये मैं यहाँ से अप शिफ्ट करूँगा और गियर वहाँ पे देखना, और रोड चल रही है मेरे सामने, अप शिफ्ट ये किया, ये 4 पे अप शिफ्ट, 5 अप शिफ्ट, 6 के बाद गियर नहीं है, बिकॉज ये 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ में आती है टॉर्क कन्वर्टर के साथ में, और टॉर्क कन्वर्टर एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और अच्छी मानी जाती है। जस्ट फॉर टेस्टिंग मैं एक चीज़ दिखाने वाला हूँ कि मैं इसको हाई से हटा के ना 2 हाई से हटा के इसको करूँगा 4 हाई पे। ये ऑटोमेटिक पे लगी हुई है, यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप पे। अब ये जो डिफ लॉक है, मैं इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दूंगा, तो ऐसे करके बताएगा कि नहीं हो सकता। अभी वो अपने 4 पे लगी है, यानी कि चारों टायर चलेंगे। चारों टायर में किस तरीके का ट्रैक्शन और टॉर्क है, इसको लगा लेते हैं हम स्पोर्ट्स में।
यहाँ पे ये स्पोर्ट्स पे आ गई। अब देखो जरा 4 हाई पे देखो, 4 हाई पे फील होता है यार, फील होता है। बट 4 हाई पे ऐसे भगाना नहीं चाहिए, आप 2 हाई पे ही चलाओ और एक नॉर्मल सी स्पीड पे चलाओ। बट एक फीलिंग है 4 हाई पे की कितनी अच्छे से ये ऐसे करके पॉप लेता है। जो फ्रंट है ना इसका, जो हुड है, उसमें भी ऐसा लगता है कि आपको मज़ा आ गया हो, क्योंकि रेयर व्हील से स्टार्टिंग होती है एक उस इफेक्ट की जब आपको लगता है कि कार ऊपर की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे अगर देखोगे और ये वाला बटन जो मैं दिखा रहा था, जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये एक इंडिकेशन देता है कि भैया मैंने जो रेयर जो तुम्हारा डिफरेंशियल है ना उसको लॉक कर रखा है, मैं उसको अनलॉक नहीं करूँगा। अब मेरे को क्या करना है कि मैं यहाँ पे ब्रेक करता हूँ। देखो जैसे मैंने ब्रेक की, अब मैंने ब्रेक की और ब्रेक करने के बाद मैं इसको लेके आऊँगा हाई 2 पे। क्या हाई 2 पे आ गया? ये हाई 2 पे आ गया। अभी भी ये मुझे दिखा रहा है एक इंडिकेशन, बट अगर मैं इसको यहाँ से ये वाले बटन को ऑफ कर दूँ जो कि डिफरेंशियल लॉक का है, तो यहाँ पे ये इंडिकेशन देना शुरू हो जाएगा। अब 4 हाई में करें इसको एक बार। डी पे हूँ मैं, 4 हाई है। अब 4 हाई में ज़्यादा तेज़ नहीं चलानी, मेरे को भी पता है, हल्का सा आरपीएम दूंगा। बट 4 हाई में आपको पता चल जाएगा कि कार के जो टॉर्क है वो काफ़ी अच्छा बढ़ चुका है और अब हमें मिल रहा है। ओके, अब बात करते हैं कंक्लूजन की। 3 दिन 115, 16, 18 किलोमीटर चलाने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि ये इस कार में पोटेंशियल तो बहुत है, सपनों की कार बन सकती है बिकॉज ऑफ इसका साइज़, ब्रांड वैल्यू एंड कार की वैल्यू। दूसरा मेरे को लगा कि यार सस्पेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी और इम्प्रूव होना चाहिए, हैंडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी और इम्प्रूव होना चाहिए। 145 की स्पीड तक मैंने इसको भगाया, उसमें मुझे ऐसा लगा कि हैंडलिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट अभी चाहिए। अगर आप एक हार्ड कोर ऑफ रोडर हो तो आपको ये कार बहुत पसंद आएगी। बट अगर आप हाइब्रिड हो कि रोड पे भी भगाना चाहते हो, चलाना चाहते हो इतनी बड़ी कार को जो कि स्टेबल और ऐसे लगे कि प्लांटेड है, तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ इसके अंदर थोड़ी और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। बाकी यार देखो, फॉर्च्यूनर तो फॉर्च्यूनर है और ये है इसकी न्यू ड्राइव, माइलेज का बादशाह निकली है, इतनी बड़ी कार है। अभी मैं दिखाता हूँ डीजल की क्या हालत है मेरी। ये डीजल फुल टैंक था, यहीं तक ही आया अभी 3 दिन तक मैंने घसीटी है इसको, माइलेज इतनी ही दे रही है जितनी दिखाई थी। और यार कुछ नहीं है, मतलब ये देख लो कि कितनी सारी मैंने ये कार चलाई, उसके बाद में भी इतनी माइलेज मिल जाना इतनी बड़ी कार से, और ये माइलेज ड्रॉप नहीं हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि 11 किलोमीटर से ड्रॉप हो रही है, 6 किलोमीटर पे आ गया, ऐसा नहीं है। 11 किलोमीटर की माइलेज पे स्टक है। हाईवे पे लेके जाऊंगा तो हो सकता है ये 14 किलोमीटर की माइलेज देता है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।